नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, एक दो दिन पहले आपने एक न्यूज़ देखा होगा पेपर में कि दो मालगाड़ी आपस में टक्कर खा गए और जिसकी वजह थी कि वो लोग लगभग 15 घंटे से गाड़ी चला रहे थे। यानी कि जो रेलवे एएलपी थे और जो उनके सीनियर थे, वो दोनों तकरीबन 15 घंटे लगातार ड्यूटी पे थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि इंजन में थे, जिसकी वजह से ये टक्कर हुई। रेड सिग्नल को भी इन्होंने क्रॉस कर लिया। वजह बताई जा रही है कि इनको नींद आ गई थी। अब चीज़ें आपसे रिलेटेड क्या है इसमें, वो मैं चर्चा करने वाला हूँ। यहाँ पे जो चीज़ें हुई है वो ना तो एएलपी की गलती है, ना ही उनके सीनियर की गलती है। ये पूरा गलतियाँ जो दी जा रही है वो पूरी गलती जो है वो अफसर को दी जा रही है। ऐसा सही भी है, अफसर को ही गलतियां दी जानी चाहिए, क्योंकि कोई बंदा, जब रूल बना हुआ है कि 8 से 9 घंटे ही मैक्सिमम ड्यूटी किया जा सकता है, तो फिर ये दुगना 16 हो ही जाता, 8 से 2 16। तो दुगना ऐसा क्या परिस्थिति आई कि दुगने काम करवाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अफसर ना तो वैकेंसी निकाल रहे हैं, अफसर ही वैकेंसी निकालते हैं क्योंकि बोर्ड में अफसर ही होते हैं, और जो है उनसे दुगना काम करवाया जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि इसको मानवीय यहाँ पे दे रखा है कि मानवीय भूल कहकर ना टालें। अब कहेंगे कि सर, कर्मचारी का भी तो दोष है, वो आँख कैसे बंद रख सकता है, इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है। तो भाई देखो, ये चीज़ तो है कि अगर आप भी रहते, मैं भी रहता, कोई भी रहता बंदा, तो उसको अगर और भी ड्यूटी दिया जाता है तो वो हंस के करेगा रेलवे में। ऐसा इसलिए क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी करने के पैसे मिलते हैं, और हम लोग क्या होते हैं, मिडिल क्लास वाले होते हैं। 10 रुपया कोई दे देगा तो उसके लिए काम कर ही देंगे। अब अफसर तो है नहीं कि हमको घूस का पैसा मिलता है तो चलो हटाओ, ड्यूटी नहीं करेंगे, पैसे कमा ही लेंगे घूस का। इनको, रेलवे के जितने भी एएलपी हैं सभी का, आप भी जाइएगा तो आपको भी लगेगा कि भाई दो पैसे कमा ले, बाल बच्चा का थोड़ा और भला हो जाएगा। तो सभी लोग ऐसा करते हैं, तो उनकी कोई भूल नहीं है। हाँ, वो नहीं कहेंगे तो और उन पे दबाव बनाया जाएगा अफसर के द्वारा कि क्यों नहीं हमारी बात को मान रहा है। तो उनकी मजबूरी भी है और अपनी मजबूरी तो है ही है, और रेलवे के अफसर भी उसको मजबूर करते हैं ऐसा काम करने के लिए। आप 15-15 घंटा ड्यूटी करो, 16-16 घंटा ड्यूटी करो, ठीक है। तो इस वजह से पूरा गलती अफसर का होता है इस संदर्भ में कि ओवर ड्यूटी क्यों करवाई जा रही है। लालच में तो कर्मचारी करेंगे ही, क्योंकि दो पैसे कमाने के लिए कोई भी कुछ करता है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसर है, क्योंकि अफसर अगर कह देगा कि हाँ आपको करना है, तो नहीं भी मन है तब पर भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कोई अफसर से तो बैद नहीं ले सकता है। आप उसको ये नहीं बता सकते हैं कि हमारी ड्यूटी तो 8 ही घंटा है। तो कहने का मतलब आप उसको नियम नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि वही नियम को एग्जीक्यूट करवाता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे देखिएगा, ट्रेनों का परिचालन दोगुना और क्रू मेंबर सिर्फ 60%। यहाँ पे ट्रेनों का परिचालन दोगुना, यानी कि पहले जितना हो रहा था शायद उससे दुगना हो गया है, और क्रू मेंबर सिर्फ कितना है, 60%। यानी कि अगर 100 लोगों की रिक्रूटमेंट होनी थी तो अभी 60 ही लोग इसमें कार्यरत है, यानी कि 40% लोग इसमें नहीं हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी एएलपी या सीनियर लोको पायलट जो हैं, जितना होनी चाहिए उसके 40% नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि निकट भविष्य में आप कह सकते हैं 2 महीना 4 महीना जो भी लगे, आपकी काफ़ी मात्रा में वैक आने की संभावनाएं हैं। तो इस बात से इनकार आप भी नहीं कर सकते हैं कि एलपी की वैकेंसी 2018 में आई थी, 18, 19, 20, 21, 22 खत्म हो गए, 23 के आधा आ गए हैं। तो तकरीबन 5.5 साल अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई है, और ऐसा नहीं पहले होता था। आपने देखा होगा पहले इस तरीके से वैकेंसियां, इतना 5 साल तो कभी हुआ ही नहीं। ये तो पंचवर्षीय योजना से भी ऊपर चला गया, 5.5 साल हो गए हैं। तो कहने का मतलब बम्पर वैकेंसी आएगी, कम से कम मेरे को लग रहा है कम से कम तो 30 से 35 हज़ार पक्का आपके एलपी की वैकेंसी आएगी। तो तैयार रहिएगा आईटीआई के साथ या डिप्लोमा के साथ। डिप्लोमा में कुछ जो डिप्लोमा है या बीटेक है उसको छोड़ के, जैसे सिविल नहीं भर सकते हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रीम है जो कि नहीं भर सकते हैं। बीई हो, बीटेक हो या डिप्लोमा हो, एलिजिबल है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कौन से ब्रांच से हैं। इलेक्ट्रिकल, सो एंड सो गुड। उसके बाद आपके इलेक्ट्रॉनिक्स, वो भी भर सकते हैं।
मैकेनिकल वो भी भर सकते हैं, और भी तमाम जो ऑटोमोबाइल है वगैरह वगैरह सभी उसमें दिया रहता है, तो आप देख लेंगे। आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। आपका इस चर्चा में क्या राय रहता है, आप ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।